इस कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक स्ट्रीट डॉग खाना ढूंढ रहा था क्योंकि वो कई दिनों से भूखा था। वो किसी तरह से चिकन शॉप से एक हड्डी चुराने में कामयाब हो जाता है, मगर वो भागने के दौरान एक आदमी से टकरा जाता है जिससे उसकी हड्डी नीचे गिर जाती है और काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से कहीं गुम हो जाती है, जिससे डॉग बहुत दुखी होता है कि तभी वहाँ से आर्मी की एक टुकड़ी परेड करती हुई गुजरती है, जिससे रॉबर्ट नाम का एक सोल्जर जब डॉग को देखता है तो उसे खाने के लिए एक बिस्कुट देता है। डॉग बिस्कुट खाकर बहुत खुश होता है और रॉबर्ट का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब वर्ल्ड वार 2 के समय फ्रेंच और ब्रिटिश सोल्जर मिलकर जर्मनी की सेनाओं से लड़ रहे थे, तो अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, जो किसी भी तरह से जर्मनी को हराना चाहता था। इसीलिए अमेरिका ने अपने देश के यंग नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध में भेजा जा सके। अब स्ट्रीट डॉग रोबोट का पीछा करते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच जाता है और जब रोबोट बाकी के ऑफिसर के साथ कैंप के अंदर चला जाता है तो डॉग भी किसी तरह एक टूटी हुई दीवार के नीचे से कैंप के अंदर आ जाता है और खाने की खुशबू का पीछा करते हुए किचन में आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ खाता, शेफ उसे देख लेता है और उसे किचन से बाहर भगा देता है। अब डॉग भागता हुआ रोबोट से टकरा जाता है और वो रोबोट को देखकर बहुत खुश होता है। रोबोट डॉग को समझाने की कोशिश करता है कि अब उसके पास कोई बिस्कुट नहीं है जो उसे खाने को दे सके, लेकिन डॉग को रोबोट की बातें समझ नहीं आती और अब वो रोबोट के साथ ही रहना चाहता है। ट्रेनिंग के दौरान जब सीनियर ऑफिसर डॉग को देखता है तो उसे डॉग बहुत पसंद आता है और वो रोबोट को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डॉग को कुछ खाने के लिए देने को कहता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रोबोट डॉग को अपने साथ कैंटीन में ले आता है और उसे खाने को देता है। रोबोट के फ्रेंड उसे समझाते हैं कि अगर कर्नल ने डॉग को यहाँ देख लिया तो हम पर बहुत गुस्सा होंगे और डॉग को यहाँ से बाहर भगा देंगे। अगले दिन जब रोबोट बाकी के सैनिकों के साथ ट्रेनिंग ले रहा होता है तो डॉग भी रोबोट के साथ साथ ही रहता है और खूब मस्ती करता है। ट्रेनिंग के दौरान जब रोबोट के सीनियर ऑफिसर को पता चलता है कि डॉग बाकी के स्ट्रीट डॉग की तरह गन की आवाज से बिल्कुल भी नहीं डरता और उनके द्वारा कही गई बातों को बहुत जल्द समझ जाता है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि ये डॉग बाकी के स्ट्रीट डॉग से अलग है और मिलिट्री के काम आ सकता है। रात में जब रोबोट डॉग के साथ खेल रहा होता है तो उसे स्टबी नाम देता है, साथ ही वो उसे इंसानी बातें समझने की ट्रेनिंग भी देता है। अगले दिन जब कर्नल मिलिट्री कैंप में ऑफिसर से मिलने आता है तो वहाँ पर स्टबी भी मौजूद होता है, जो सभी ऑफिसर्स को कर्नल को सैल्यूट करता देखकर वो भी कर्नल को सैल्यूट करता है। कर्नल को यह बात बहुत पसंद आती है और वो स्टबी को मिलिट्री कैंप में रहने की इजाजत दे देते हैं। कैंप में रहते हुए धीरे धीरे स्टबी सबका फेवरेट बन जाता है और ऑफिसर्स के ऑर्डर भी समझने लगता है। कैंप के सभी ऑफिसर स्टबी से बहुत प्यार करते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब